हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में विज्ञान के मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो बार बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। जितने भी स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिट्स साबित होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किसी भी दिशा में और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा सीधी रेखा में। प्रकाश की जो किरण होती है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तब प्रकाश का वेग जो है वह कांच में न्यूनतम होता है और वहीं अगर क्वेश्चन कर दे कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है तो जो अधिकतम है वह निर्वात में होता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो जो मोटर गाड़ी के चालक होते हैं उन लोगों के सामने जो दर्पण लगा होता है उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाता है उस चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसनांतरण होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग को फोकसनांतरण निकालना है तो इसमें फॉर्मूला होता है कि P बराबर 1/f। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग फोकसनांतरण निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग को P का मान दिया हुआ है तो f निकालना है। तो f बराबर कितना हो जाएगा, तो f बराबर 1/p हो जाएगा। तो जब 1/p होगा तो यहाँ से p का तो मान दिया हुआ है 2 डायोप्टर, तो लेकिन यहाँ पे जो 1 है मीटर में है तो इसको सबसे पहले हम लोग को सेंटीमीटर में बदल कर इसका मान निकालना पड़ेगा। ऐसे कि जितना भी आंसर दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे f का मान जो निकलेगा वह यहाँ से सबसे ऊपर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 2 डायोप्टर दिया हुआ है तो 2 और जब यह कटेगा तो कितना 50 सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकसनांतरण 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो देखिए जो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन किए हुए हैं कि P बराबर 1/f। तो इस 9वां नंबर क्वेश्चन में f का मान दिया हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है कितना P। तो P बराबर 1/f करके निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100/50 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 50 दूना 100 यानी 2। तो 2 क्या होगा 2 डायोप्टर में होगा ऐसे, क्योंकि क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है। उसके बाद 10वां नंबर जो क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह हमेशा धनात्मक होती है
और वहीं अगर अवतल लेंस की बात कर दे तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तब 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। और अगर अवतल लेंस को पूछ दे तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, लेकिन इसमें उत्तल लेंस पूछा है तो इसलिए अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, पिछले ही क्वेश्चन में हमने बता दिया हुआ है। तो अवतल लेंस को जो है कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी है कांच, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक और ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। तो इसमें हम लोग जान रहे हैं कि ये सभी जो चीज़ है इसका प्रयोग लेंस बनाने में किया जाता है, बट मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में कभी भी नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो डायरेक्ट है कि उसमें उत्तल होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण से जो है बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, और 2 नियम कौन कौन से है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। उसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो जब हवा से कांच में प्रवेश कर रही है तो यहाँ पे सघन माध्यम हो गया। तो जब हवा से कांच में जब प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब के निकट आ जाएगी। उसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो 20वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। 21 नंबर क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 22वां नंबर क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को एफ बराबर दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इसका वक्रता त्रिज्या निकालना है, यानी आर निकालना है हम लोग को, आर बराबर हुआ। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, आप लोग भी पढ़े हुए होंगे कि एफ बराबर होता है r/2, r/2 होता है। तो यहाँ पे एफ का तो मान दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो यहाँ पे जब एफ का मान दिया हुआ है तो 2 में 10 से गुना कर देंगे तो कितना 20 सेंटीमीटर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे निर्गत कोण कहते हैं। और वहीं अगर आप आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा तो उसे आपतन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण और उसके अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहेंगे। लेकिन इसका 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दल सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के। उसके बाद है 27वां नंबर क्वेश्चन कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा सीधा बनता है। 28वां नंबर क्वेश्चन है
लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में जो मुख्य फोकस होती है उसकी संख्या जो होती है 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अवतल। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।